Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसे आप सब, तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की? अगर कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ डालिए, वेबसाइट पे पूछ डालिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछिए अपने डाउट्स। ओके, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था बोर्ड क्वेश्चन किस चैप्टर के? चैप्टर 8 के बारे में। और हम आज चैप्टर 7 कवर करने वाले हैं, विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, नया चैप्टर है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी इस सेशन में। पहले देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले क्या होने वाला है? चैप्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जो कि हम आज के सेशन में करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल नर्वस सिस्टम। ओके, हम एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है एंड इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं एंड ये कैसे कैरी आउट होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। और ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखेंगे। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। एंड ह्यूमन ब्रेन कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। एंड फंक्शन भी देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का क्या है। और डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस, इसी में हम लोग डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन देखने वाले हैं एंड उनके फंक्शंस देखने वाले हैं। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? अब जो ब्रेन है वो क्या है? काफी डेलिकेट टिश्यू है। ऑलराइट, तो इन टिश्यूज को क्या करने पड़ेगा? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारे नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। ऑलराइट, एंड ये क्या है? बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हार्ट होता है, डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो इन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ नर्वस एक्शन, हम लोग देखेंगे कि नर्वस एक्शन कैसे कॉज होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। नाउ जिस तरह से हमने एनिमल्स में देखी है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन होगा, उनका अपना नर्वस सिस्टम होगा। ऑलराइट, तो यही हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। देन हम देखेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो होता है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में भी इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, पर प्लांट्स में जो है वो और इमीडिएट होता है रिस्पॉन्स। और ये कैसे कैरी आउट होता है, हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। अब प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, स्टेशनरी होते हैं, ऑलराइट, एक जगह होते हैं। अब एनिमल्स क्या है? मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। अरे कोई चीता दिख गया तो हम लोग क्या करेंगे? दौड़ेंगे। तो ये क्या है? हमारा रिस्पॉन्स है, किसी भी सिचुएशन को देख करके हमारा रिएक्शन है। ऑलराइट, प्लांट तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो आ जाएगा, अरे हिरन आ जाएगा तो वो तो भाग नहीं सकता ना कि अरे भाई मेरे को तो खा जाएगा, भाग जाते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो किस रिस्पेक्ट में होता है? सिर्फ ग्रोथ के रिस्पेक्ट में होता है। ऑलराइट, तो यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये देखते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल्स। हम लोग एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। हम एक्सोक्राइन सिस्टम भी देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर का। तो जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, आप अगर रिकॉल कर सकते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या करा था? एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं रिकॉल, तो आप पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं कि हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में एक पॉइंट को लेकर के क्या करा था? हमने उसको प्रूव करने की कोशिश करी थी कि किस तरह से ये प्रोसेस
हो सकता है। अगर ये लाइफ के लिए क्या है, जरूरी है या नहीं है, ये हमने प्रूव करने की कोशिश करी थी, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे हमने प्रूव करा था कि ये लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, कि कोई भी चीज लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, इसको हमने प्रूव करा था। और तो हमने सबसे बेसिक कैरेक्टर जो लिया था वो था मूवमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, चाहे वो सेल्यूलर मूवमेंट हो या फिर पूरी बॉडी की मूवमेंट हो, तो हम उसे लिविंग कंसिडर कर रहे थे। ऑलराइट, तो अब हम मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो हर मूवमेंट तो सेल्यूलर नहीं हो सकती, आंख से तो दिख नहीं सकती। सेल्यूलर मूवमेंट्स नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऑलराइट, कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्ली दौड़ रही है तो हो सकता है उसने कोई चूहा देखा हो तभी दौड़ रही है। अगर कोई इंसान भाग रहा है तो हो सकता है पुलिस पीछे पड़ी हो, कैसे डंडे मारती है पुलिस। ऑलराइट, तो किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं। जैसे कि हम किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो ठंडा लगता है, गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारे एक्शंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई हमें स्टिमुलस मिल रहा है, कोई हमें रिसेप्टर्स जो है वो उस सिचुएशन को रिसेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तब वो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? या फिर जो इम्पल्स है, जो हमारा स्टिमुलस है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये सारी इंफॉर्मेशंस कौन ट्रैवल कराएगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इन सारी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक? ऑलराइट, ब्रेन ही सारा काम करता है, ब्रेन ही तो बताएगा अरे भाई ठंडा है मत छू, गर्म है मत छू। ऑलराइट, तो ये सारे इंफॉर्मेशंस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ब्रेन तक, एंड ब्रेन कैसे इनका रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, हम इसमें सबसे पहले एनिमल नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए भी लागू होता है। ह्यूमंस भी क्या है, एनिमल्स हैं। एनिमल्स में आते हैं तो हम एनिमल नर्वस सिस्टम पहले देखेंगे कि किस तरह से इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है एंड रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट हो रहा है। देन हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में, एंड देन लास्टली हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। अगले क्लास से हम दूसरा जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक जो है एनिमल नर्वस सिस्टम, इसे जो मेन टॉपिक है एनिमल नर्वस सिस्टम, इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।